नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट्स के साथ। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। दिल्ली में 500 से भी कम कोरोना केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 487 केसेस सामने आए। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई। 1058 लोग कोरोना से ठीक हो गए। 24 घंटे में 80,046 लोगों का टेस्ट किया गया। कोरोना की मौजूदा संक्रमण दर 0.61% दर्ज की गई। 24 घंटे में 38,126 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने किस तरह से सरकार को घेरा, आप भी सुनिए। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई हैं दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। तो अगर ये आंकड़े जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं, इन आंकड़ों को आज अगर हम जांचेंगे तो जनता का तो आत्मविश्वास आपके ऊपर है नहीं। वैक्सीन को लेकर भी आपने कई झूठ फैलाए हैं। कहेंगे क्या कारण है कि वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को ग्लोबल टेंडर किया और दिल्ली की सरकार ने 28 मई को ग्लोबल टेंडर किया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई। ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा, कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के विषय को आपने 2015 से ही उठाया और दरअसल ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक थे। आपने हर जगह की, WHO ने भी हमारी तारीफ की है, अमेरिका भी हमारी तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व मोहल्ला क्लिनिक कर रहा है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संबित पात्रा को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को गाली देना है। बीजेपी के पास ना तो कोरोना मैनेजमेंट है और ना ही कोई विजन है। देखिए रिपोर्ट। डिप्टी सीएम का बीजेपी पर करारा वार। बीजेपी का काम सिर्फ गाली देना। बीजेपी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का किया बंटाधार। कब मिलेगी 36,000 करोड़ की वैक्सीन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के आरोपों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करारा पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ दिल्ली सरकार को गाली देना और निकल जाना है। बीजेपी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बंटाधार किया। बीजेपी के पास ना कोरोना मैनेजमेंट है और ना ही कोई विजन। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया, देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का। डिप्टी सीएम ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं कि जिन 36,000 करोड़ वैक्सीन का बीजेपी ने वादा किया, हमारे बच्चों की वो 36,000 करोड़ की वैक्सीन कहां गई। जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक, कहां सोई हुई थी आपकी सरकार। साथ ही डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दी है। आज किसी भी राज्य के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीन पे खर्च करने के लिए रखे थे, या ये सोचा था कि 36,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे वैक्सीन को पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को बेच के और विदेशों में बेच के। इसका जवाब दीजिए। डिप्टी सीएम ने बीजेपी नेताओं को चेताया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर बात पर केजरीवाल को गाली देकर पतली गली से निकल लो।
जब चुनाव होगा तो खूब गालियां देना। अभी आपको जवाब देना होगा कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कब आएगी और हमारे बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, इसका जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर वैक्सीन और दवाएं न देने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र को घेरते हुए कहा कि हमें जान बचानी है, वैक्सीन नहीं। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल, वैक्सीन की व्यवस्था पर बदलाव की मांग, स्वास्थ्य मंत्री का केंद्र सरकार पर निशाना, हमें जान बचानी है, वैक्सीन नहीं। दिल्ली में कोरोना के केसेस रफ्तार से कम हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार को लोगों की चिंता सता रही है। चिंता वैक्सीन की कमी को लेकर है। दिल्ली सरकार केंद्र से लगातार वैक्सीन की मांग कर रही है, लेकिन दिल्ली को वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन कहां से आ रही है। उन्होंने वैक्सीन नीति पर बदलाव करते हुए मांग की है कि दिल्ली में 25% राज्य सरकार को और 25% प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दे। केंद्र सरकार ने क्या किया है कि 50% मिलेगी जो भी वैक्सीन है प्रोडक्शन, उसका केंद्र सरकार को मिलेगी, 20% राज्य सरकारों को मिलेगी और 25% प्राइवेट को मिलेगी। तो मुझे लगता है इसको सोचने की आवश्यकता है। जब तक राज्य लेने को तैयार हैं तो राज्यों को देनी चाहिए। भाई हम तो दिल्ली में लगाने को तैयार है, फ्री में लगाने को तैयार है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक फंगस की दवाई की किल्लत है। उन्होंने बताया कि दवाई बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिल्ली में कल जो था 1044 पेशेंट थे, जिसमें से 92 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 89 पेशेंट्स की अभी तक डेथ है। मेडिसिन की क्या स्टेटस है? क्या अभी पर्याप्त छोड़िएगा, बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही कम है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी से 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश में जुटी है, लेकिन सरकार को निराशा हाथ लग रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को कोर्ट से भी फटकार लग रही है, लेकिन केंद्र अपने रवैये पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली में वैक्सीन की कमी को राजनीतिक स्टंट करार दिया। साथ ही दिल्ली सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर एक तरह से कहा जाए हल्ला मचा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे में जो नुकसान हो रहा है वो लोगों का हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये सच्चाई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी जी मौजूद हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वैक्सीनेशन को लेकर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार से वो कई बार अपील कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए, और केंद्र सरकार जो है वो वैक्सीनेशन नहीं दे रही। इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड? 50 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है, तो इसकी सारी व्यवस्था तो मोदी जी की सरकार ने की है। इसमें अरविंद केजरीवाल का तो कोई योगदान नहीं है। अब वो जाके मॉल में जाके लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। कौन बढ़ावा दे रहा है इसको? दिल्ली के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सड़क के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अरे भाई, आपके पास लगभग 450 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है कि ऑक्सीजन का इतना क्रंच रहा, चाहे वो गलती किसी की भी रही हो, दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ऑक्सीजन में कोई गलती नहीं है। पूरी तरह से इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो अरविंद केजरीवाल हैं, उसके अधिकारी हैं। ऑक्सीजन के मामले में केंद्र सरकार को, यदि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो इंजेक्शंस आने चाहिए वो भी केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं कर रही। देखिए, हम इनको 15 दिन पहले से कहते रहे
कि भाई देखिए दिल्ली में ब्लैक फंगस के केसेज आ रहे हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो ब्लैक फंगस के जो मरीज थे, इनके सरकारी अस्पतालों में कोई उनके लिए बेड्स की व्यवस्था नहीं, कोई अलग से वार्ड्स की व्यवस्था नहीं की गई। अनलॉक शुरू हो गया है और ऐसे में आप लोगों का ये मांग थी कि कुछ बाज़ारों को भी खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो चीज़ें खोली गई उसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए कि कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया गया लेकिन उसके जो सबलेट्स हैं उनको नहीं खोला गया। मैंने कहा ना आपको, अरविंद केजरीवाल जो है ना, मैंने उसकी तुलना किससे की है? मोहम्मद तुगलक से की है। आप कंस्ट्रक्शन को आप परमिट कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? तो किसको आप मूर्ख बना रहे हो भाई? रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनतंत्र टीवी से बात की और तमाम आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल सरकार पर। ऑक्सीजन को लेकर उनका साफ साफ कहना है कि एक तरह से कहा जाए मिसमैनेजमेंट रहा। अगर मैनेजमेंट ठीक होता तो कोई दिक्कत नहीं आती ऑक्सीजन की। वहीं दूसरी तरफ तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं त्रिलोकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित कुमार मेहरोलिया ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका निकाला है। विधायक रोहित हाथ में गिटार लेकर पूरी मंडली के साथ निकलते हैं और क्षेत्र के लोगों को संगीत के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। विधायक रोहित कुमार ने बताया कि पहले वो रिक्शे पर माइक से निकलते थे तो लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे। अब जब वो संगीत के साथ गाना गाकर लोगों को जागरूक करते हैं तो लोग इसे एंजॉय भी करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। के जरिए लोगों से अपील कर रहे थे तो हमने देखा कि वो उस तरह जब अपील कर रहे थे तो लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है नेताजी आए हैं तो पता नहीं कोई ना कोई राजनीति से प्रेरित कोई बात होगी। इतना लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हमें आइडिया क्लिक किया कि उन्होंने म्यूजिक के जरिए, संगीत के जरिए ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए तो बहुत ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लोगों ने बहुत उसको सराहा भी। और आज जब हम लोगों के बीच में म्यूजिक के जरिए ये बात कहने जा रहे हैं तो लोगों के दिमाग के साथ साथ दिल तक भी ये बात पहुंच रही है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पड़पड़गंज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को मेडिकल किट बांटी। उन्होंने मरीजों को दवाइयां, सैनिटाइजर्स और कई जरूरी चीजें दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आओ मदद का हाथ बढ़ाएं कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद कर रही है। देखिए, ये एक पटपड़गंज का चेस्ट हॉस्पिटल है जिसमें काफ़ी तादाद में मरीज एडमिट होते हैं और टीबी जो संक्रमण लंग्स में होता है और आप देखें जो महामारी फैली उसके तहत दिल्ली में बहुत क्षति हुई है। तो हमारा एक अभियान चल रहा है आओ मदद का हाथ बढ़ाएं के तहत पूरी दिल्ली में और जो क्वारंटीन पेशेंट हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम एक मेडिकल किट प्रोवाइड कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।